जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई क्या हाल चाल है? अभी तक जितना भी वीडियो आया आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और खासकर हम लोगों ने जो 299 का कोर्स लाया झारखंड के लिए, चाहे वो झारखंड सचिवालय के लिए हो, चाहे वो झारखंड दरोगा के लिए हो। झारखंड में कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है और उसमें अगर मैथ्स आता है तो उसके लिए हम लोगों ने आपके डिमांड पर 299 का कोर्स लाया है। सिर्फ मैथ्स का, इसमें कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ रहे हैं हम लोग। और अभी तक हम लोगों ने लगभग एडवांस का पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं, बस अलजेब्रा बचा हुआ है और वॉल्यूम पे काम चल रहा है। वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई जिन लोगों ने सपोर्ट दिया उनको विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिया हुआ है। आप वहाँ से जांच पड़ताल छानबीन कर सकते हैं सब के सब, ठीक है। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, रेशियो प्रपोर्शन से हर एक एग्जाम में सवाल आता है, बहुत तरीके का सवाल आता है। उसमें से जो कॉमन सवाल आता है रेशियो फाइंड करना, उस टाइप के आज एक टाइप के सवाल को हम लोग देखेंगे। बाकी 3-4 वीडियो के माध्यम से सारा टाइप का सवाल हम आपको बता देंगे कि इस तरीके की खास पैटर्न के सवाल को जो मोस्ट रिपीटेड है, चाहे वो ALP हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो झारखंड वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में चिपका देता है। तो उस चिपकाऊ सवाल को आज हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे कि उसको ना सेकेंडों में कैसे तोड़ेंगे। एक लाइन में रेशियो निकालना हम आपको आज सिखा देंगे। और यकीन मानिए आप आज यहाँ से सीख के जाइएगा। बस आपको वीडियो को देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक। देखिए, इस टाइप का कॉमन सवाल आप रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर से एग्जाम में आता है। इसमें लास्ट का 2 सवाल ALP का है और ये सवाल आपका ये दोनों सवाल आपका ALP मेंस में आया हुआ है, CBT 2 में। और ये दोनों क्वेश्चन आपका SSC का है और ये क्वेश्चन आपका झारखंड का है, ठीक है। सब जगह से मैंने उठा लिया, देखा तो ये कॉमन क्वेश्चन। इनको एक बार में आंसर देना है एक लाइन में कि अगर 2A = 3B = 4C है तो A:B:C का वैल्यू क्या होगा, एक बार में। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए कि हम लोग इसको करते कैसे हैं बेसिक से। तो क्या दिया है, 2A = 3B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई 2 को लेंगे, 2A = 3B लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसे लिखते हैं A/B = 3/2। फिर हम इन दोनों को लेते हैं 3B = 4C और हम B/C लिखते हैं 4/3। तो हम इस तरीका से करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि लेंदी है और आपका समय लेगा। तो आप ये वाला मेथड तो आप भूल जाइए, थोड़ा सा रुकिए। 5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस से हम आपको इसका सिखा देंगे कि एग्ज़ाम में जल्दी से आपको कैसे करना है, जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ, जो कि सही हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा कि इसको करना कैसे है। देखिए, करना कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, जो चीज़ आपके परीक्षा में बार बार आता है उसको तो जल्दी आपको करना ही होगा, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस आपका तेज होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। समझिएगा बात को। 2A = 3B = 4C है और पूछा है ABC। तो देखिए, अगर हमें A का वैल्यू निकालना है, तो पूरा A को ढक दीजिए, पूरा A को ढक
ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? 3b = 4c दिख रहा है, 3b = 4c दिख रहा है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। अब चाहिए b का वैल्यू, तो अब की बार b को ढक देंगे ऐसे। क्या दिख रहा है? 2a इधर और 4c इधर, तो 2 × 4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 अनुपात। अब हमें c का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार c को ढक देंगे। क्या दिख रहा है? 2a = 3b, 2a = 3b, तो 2 तिहाई 6, क्या आ गया? 6 आ गया। 12, 8, 6। इसको हम काट सकते हैं, इसको हम एक बार और काट सकते हैं। रेशियो क्या होता है? अंतिम डिजिट होता है जहाँ से हम भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम एक बार काट सकते हैं। काट लीजिएगा, पहले सीख लीजिए। अब देखिए 3x = 5y = 4z, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो x y z हमसे पूछा है अनुपात में, पूछा है क्या? x y z। फिर से समझिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू चाहिए तो पूरा का पूरा x को ढक दीजिए, पूरा का पूरा x को ढक दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? 5y = 4z, 5y = 4z, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, जो 20 आएगा वो x का वैल्यू आएगा। अब y का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार y वाला को ढक दीजिए। क्या बचा? 3x = 4z, 3x = 4z, तो 4 तिहाई 12, जो 12 आया ना वो y का वैल्यू आया। अब की बार z का वैल्यू चाहिए, तो z को ऐसे ढक दीजिए। क्या बचा? 3x = 5y, तो 3 × 5 = 15, तो भैया 15 किसका वैल्यू आ गया? z का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? z का वैल्यू आ गया। समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए, फिर से समझिए। इफ 7p = 8q = 5r, देन prq। देखिए अकबकाहट में आप कर देते हैं गलती। समझिए, यहाँ prq पूछा है और जो रेशियो में इक्वल है वो pqr है, pqr है। तो इसको ना डिसऑर्डर कर दिया है, उल्टा पलटा लिख दिया है, तो संभल के, ठीक है, संभल के। देखिए पहले p है तो हमको p का वैल्यू चाहिए, तो पूरा p वाला को ढक देंगे। क्या है? 8q = 5r, तो 8 × 5 = 40, तो जो 40 अनुपात आया किसका वैल्यू आया? p का आया। अब हमें r का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? r का वैल्यू चाहिए, तो r वाला को हम ढक देंगे। 7p = 8q, 7p = 8q, तो 8 × 7 = 56, तो जो 56 आया वो किसका वैल्यू आया? r का वैल्यू आया। अब हमें q का वैल्यू चाहिए, तो q वाला को ढक देंगे। जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे, तो q वाला को ढक देंगे। तो हमको इधर दिख रहा है 7p = 5r, 7p = 5r, तो 7 × 5 = 35, तो 35 किसका आ गया? q का वैल्यू आ गया। समझ में आया? जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देते हैं। इसको समझिए, इफ 4a = 7b = 11c, देन abc। लगातार है, abc है और abc यहाँ भी हमसे पूछा है, टेंशन नहीं है। a का वैल्यू चाहिए, a वाला को ढक दीजिए, और तो ये हो गया 11 × 7 = 77, 77 किसका आ गया? a का अनुपात। अब b का वैल्यू चाहिए, अब की बार b वाला को ढक दीजिए, और 11 चौके 44, 44 आ गया हमारा b का वैल्यू, ठीक है। अब c का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार c वाला को ढक दीजिए। क्या बचा? 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये अनुपात आपका हो गया 77 = 44 = 28 ABC का। देखिए एक लाइन में, ठीक है, समझिएगा बात को। फिर है इफ 7p = 5q = 4r, 7p = 5q = 4r, और पूछा है देन RQP। देखिए उल्टा कर दिया है PQR, पूछा है RQP, उल्टा PQR उल्टा लिख दिया है। तो वैल्यू को निकालते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दोनों रहेगा, उल्टा सीधा दोनों, तो टिक मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी समझिए फिर से। किसका वैल्यू चाहिए? R का वैल्यू चाहिए, तो हम R वाला को ढक देंगे ऐसे, 4R को हम ऐसे ढक देंगे। क्या बचेगा? 7p = 5q, 7p = 5q, तो 7 × 5 = 35, तो R का वैल्यू कितना मिला? 35 मिला। कितना मिला?
35 मिला। अब चाहिए Q का वैल्यू, तो अब की बार Q वाला को ढक देंगे, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे। तो क्या आपको दिख रहा है 7p = 4r, 7p = 4r। तो देखिए 7 चौके 28 वैल्यू किसका आ गया, Q का आ गया, ठीक है। अब चाहिए P का वैल्यू, तो अब की बार P को ढक देंगे। क्या आ गया 5Q = 4r, तो 4 पचे 20, और ये जो 20 आ गया ये आपका P का वैल्यू आ गया। समझ में आया। जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए, क्या दिया है 2a = 3b = 4c, तो हमें चाहिए a = b = c, ठीक है। तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे पूरा। a का वैल्यू चाहिए तो पूरा a वाला को ढक देंगे। क्या दिख रहा है 3b = 4c, तो इनके साथ जो मल्टीपल है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, तो 12 किसका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, ठीक है 12 आ गया a का वैल्यू। अब की बार किसका चाहिए, b का वैल्यू, तो 3b को कंप्लीट ढक दीजिए। क्या आपको दिख रहा है 2a = 4c, 2a = 4c, तो 2 चौके 2 गुना 4 कितना 8 आ गया, 8 आ गया आपका b का वैल्यू। अब की बार हमको चाहिए c का वैल्यू, तो c वाला को हम ढक देंगे। क्या दिख रहा है 2a = 3b, 2a = 3b, तो 3 दूना 6 किसका वैल्यू आ गया, c का। इसको हम एक बार और काट सकते हैं, सबको 2 से भागा दे दीजिए, तो 6, 4 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 12, 8, 6 मत दीजिएगा, क्योंकि ये अनुपात एक बार और भाग जाएगा 2 से, तो 6, 4, 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, घुसा लीजिए, दिल दिमाग किडनी में। ऐसा कई सवाल आपके एग्जाम में आता है डायरेक्टली, और आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए एक लाइन में। अभी हम क्या बताएं, हाथ रख के बताएं, नहीं हाथ रख के नहीं, इसको ना आप डायरेक्ट करना सीखिए। अब डायरेक्ट करना सीखिए, इसको डायरेक्ट करना सीखिए। इसको देखिए डायरेक्ट। अब आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दिया है 3x = 5y = 4z, तो पूछा है x y z। देखो भाई प्रैक्टिस परफेक्ट रहेगा ना तो कोई भी सवाल को तुम तोड़ दोगे। तो पहले तो पैटर्न को समझो, कैसा कैसा सवाल आता है उसको समझो, उन सवालों को कैसे तोड़ना है उसको समझो। ये मत समझना कि सर फालतू का वीडियो बना रहे हैं व्यू बनाने के लिए, नहीं। 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनाते हैं ना तो आप लोग नहीं देखते हो, मेहनत बेकार हो जाता है मेरा। तो अब सोचे कि भाई छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको कंसेप्ट को बिल्ड कर दिया जाएगा। वो क्वेश्चन पे जो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आना तय है, जो हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो वो भी तो आपको ज़रूरी है। इसमें आपको बेस चाहिए ही नहीं, जैसे कहते जा रहे हैं वैसे आप करते जाइए, ठीक है। क्या बोले, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक दीजिए। x y z हमसे पूछा है, दिया है 3x = 5y = 4z, तो x का वैल्यू चाहिए, तो इस 3x को हम कर देंगे इग्नोर। 5y + 4z 5 चौके 20 सीधा लिखेंगे, ठीक है, सीधा लिखेंगे। अब की बार y का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार 5y को कर देंगे इग्नोर। क्या बचा 3x और 4z, तो 3 चौके 12 सीधा लिख देंगे, ठीक है। अब की बार हमें z का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार z वाला को ढक देंगे। और क्या बचा 3x और 5y, तो 5 तिहाई 15, ये आपका हो गया सीधा एक लाइन में उत्तर। और भी बड़ा बड़ा रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो का आंसर एक लाइन में निकालना सिखाएंगे आप। पहले ये छोटा वाला आप सीख लीजिए ध्यान से, जो नहीं समझे उनके लिए फिर से देखिए। दिया है 7p = 8q = 5r, पूछा है PRQ, ध्यान दीजिएगा PRQ, तो हमें पहले p का वैल्यू चाहिए, तो p वाला 7p को आप ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। क्या आपको दिख रहा है 8q + 5r, तो 8 बच्चे 40, किसका वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए r का वैल्यू, तो r क्या है 5r है,
तो 5R को ढक दीजिए। क्या दिख रहा है आपको 7P + 8Q, तो 8 सत्ते 56 सीधा लिख दीजिए R का वैल्यू। अब की बार चाहिए Q का वैल्यू, तो अब Q को ऐसे ढक दीजिए। क्या बचा 7P और इधर 5R, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 किसका हो गया Q का। तो भैया जो चाहिए ना उसको ढक दीजिए, जो चाहिए उसको ढक दीजिए, दोनों मिला के जो चाहिए उसका वैल्यू आपको दे देगा। समझ में आया। तो ये 5 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए था मेरे भाई। इसी तरीका का हम 5-10 सवाल, अभी बहुत सवाल लाना है भाई, आपको बहुत कुछ बताना है, एकदम बहुत कुछ बताना है। क्या बोले, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा ना तो बहुत कुछ बताएंगे, अगर सपोर्ट ही नहीं रहा तो हम किसको बताएंगे बताइए। मेरा चेहरा में नूर तो झलक नहीं रहा है, सुंदर तो हम हैं नहीं। जो आता है उसको हम खूबसूरती से बताने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। इसमें क्या चाहिए कि आपका सपोर्ट चाहिए, कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आपको हम सिखा पाएंगे। अब हम वीडियो बनाएंगे, अब देखेंगे नहीं तो किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे बताइए आप, बात समझ गए ना। तो इस टाइप का सवाल ना आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट, आप इसको करना सीख गए। क्या बोले, इसका मूल मंत्र क्या है, जो चाहिए उसी को ढक दीजिए, जो चाहिए उसी को ढक दीजिए और बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ A का वैल्यू चाहिए, तो हम A वाला को ढक देंगे, तो 7 11 है 77 मेरा A का वैल्यू दिया। अब की बार B का वैल्यू चाहिए, तो अब की बार 7B को ढक देंगे, तो 4A और 11C, तो 11 चौके 44 B का वैल्यू आ गया। अब की बार हमें C का वैल्यू चाहिए, तो 11C को ढक देंगे, 7 चौके 28 C का वैल्यू आ गया। देखिए छोटा सा वीडियो आपको कितना नॉलेज देके जा रहा है, आप इस बात को समझिए। और इसी बात पर भाई वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर मार देना, सोशल मीडिया पे पूरा फैला दो, आग की तरह फैला दो और चीज़ों को सीखो और शिद्दत से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।